अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो सेकंड स्टेज विनिंग के बारे में है और मैं कुछ रेसिपीज़ और कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। एज अ मदर जो एक्सपीरियंस है मेरा मैं वही शेयर करूंगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो कुछ बच्चे जल्दी विनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं। जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो उसके गम्स वगैरह जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है टीथिंग भी करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज में आप बच्चे को लंपी फूड और फिंगर फूड दे सकते हैं। सब्जियों में जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो सारी आप दे सकते हैं। ब्रोकली, कैलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो, जो नॉर्मल पोटैटोज़ होते हैं वो भी दे सकते हैं, स्पिनच और कैरेट। और इसी तरह की जो दूसरी सब्जियां होती हैं उनको भी आप बॉईल करके सॉफ्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर और आलू जो है उनको स्टीम किया है। आप इनको बॉईल भी कर सकते हैं, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इनको फ्रीज़ करूँगी और आप फ्रिज में इनको 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। आलू बॉयल होने के बाद काले नहीं होते, ऐसे ही कट करके रखें तो और पील करके रखें तो वो ब्लैक हो जाते हैं। अगर बॉयल करें तो वो ब्लैक नहीं होते। मैं इनको मैश नहीं करूँगी, ऐसे ही एक एक जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो ऐसे ही जितनी मुझे चाहिए वो निकाल कर डिफ्रॉस्ट कर लूँगी। फ्रीज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि इनकी सिर्फ एक ही लेयर लगानी है, ज़्यादा इनको गट्ठा नहीं करना वरना ये स्टिक हो जाएंगी, तो जब डिफ्रॉस्ट करेंगे तो थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। अब ये इतने सॉफ्ट हैं कि अगर आप बच्चे को इसे एज अ फिंगर फूड देंगे तो तब भी वो आसानी के साथ खा सकता है, और अगर आप इसको मैश करके देंगे तो चम्मच खिलाएंगे तो तब भी ये आसानी के साथ खिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चपाती बनाई है और मैंने मोटी चपाती बनाई है ताकि जब इसकी चूरी बनाऊँ तो वो सॉफ्ट बने। तो इसमें थोड़ा सा बटर डालकर अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो फर्स्ट स्टेज में हमने बच्चे को दूध देना था पहले, और उस वक्त बच्चे को सिर्फ खाना टेस्ट करवाना था सॉलिड फूड। लेकिन अब जो है 1 घंटा पहले दूध देना है। जब आपने फीड करवाना है तो 1 घंटा पहले दूध दे लें और उसके बाद खाना खिलाएं ताकि बच्चे को उस वक्त तक भूख लग जाए। चपाती की जो चूरी बनाई है इसमें आप कोई सालन भी जिसमें लेस स्पाइसेस हों आप वो ऐड कर सकते हैं। अब बच्चे को आप तकरीबन वो सारा खाना दे सकते हैं जो आप खुद खाते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी ना हो, तो इसलिए जो है 1 से 2 दिन तक बच्चे को ज़रूर एक ही खाना दें ताकि आपको यकीन हो कि इसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है। यहाँ पर पास्ता है और ये पास्ता भी हम जैसे खुद खाते हैं उसी तरह बनाया है, और इसको सिर्फ ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। अब थिक सी पेस्ट बनानी है, बिल्कुल प्यूरी नहीं करना। हर खाने के साथ पानी ज़रूर ऑफ़र करें। सिपी कप या गिलास की मदद से पानी पिलाने की कोशिश करें। अब इस स्टेज में आप बच्चे को फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट भी आप दे सकते हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, जो भी आपने फ्रूट देना है उसको आपने छोटे पीसेस में कट करके देना है। यहाँ पर बनाना को मैं फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आप फिर एप्पल वगैरह दे रहे हैं तो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो बेहतर है कि उनको आप थोड़ा सॉफ्ट कर लें, स्टीम कर लें या थोड़ा सा पानी डालकर उनको थोड़ा बॉईल कर लें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे को दें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस कट करके आप बच्चे को दें, ताकि बच्चे के हाथ में दें ताकि वो खुद भी खाने की कोशिश करे। थर्ड नंबर पर आ जाती है डेयरी। डेयरी में आप चीज़, क्रीम चीज़, पनीर, बटर, घी, योगर्ट, जो दही होता है नॉर्मल ग्रीक योगर्ट, वो भी दे सकते हैं, और बच्चों के लिए जो स्पेशल बना हुआ मिल जाता है वो भी दे सकते हैं। चिकन, फिश, मीट, लैम, और ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, लेकिन इनको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से कुक करके देना है, हाफ कुक्ड फूड नहीं देना। एग्स भी आपने फुल कुक्ड देने हैं, ऑमलेट बनाकर दें या बॉईल करके दें, जिस तरीके से भी दें, लेकिन फुली कुक्ड होना चाहिए। दालें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं, तो दालें भी बच्चों की डाइट में ऐड करनी चाहिए, बल्कि बड़ों की भी होनी चाहिए। अब जैसे घर में दाल कुक करते हैं उसी तरह बनाएं, लेकिन सिर्फ उनमें स्पाइसेस कम डालें, कोशिश करें कि साल्ट मत डालें। सीरियल्स में आप होल व्हीट पास्ता, ब्राउन राइस, किनवा, वीटाबिक्स बेस्ट है, और बच्चों की जो वो पॉरेज वगैरह भी मिल जाती हैं तो आप वो भी दे सकते हैं।
आप बच्चों को जूस भी दे सकते हैं और पानी सबसे ज़्यादा बेहतर है कि पानी दें, लेकिन जूस आपने शुगर फ्री ही देना है। कोशिश करें कि घर में फ्रेश जूस बना कर दें। ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो फर्स्ट टाइम मम्मीज़ हैं उन्हें से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।